और ये संभव भी है इसलिए क्योंकि आज लगभग ज्यादा मोबाइल की आज सोशल नेटवर्क साइट का जादू हर किसी के सर पर चढ़ के बोल रहा है। तकनीकी क्रांति के दौर में व्हाट्सएप ने जहां एक दूसरे को जोड़ा है, वहीं इसके कई साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं। ट्विटर, फेसबुक के बाद व्हाट्सएप ने लोगों को इस कदर दीवाना बना दिया है कि जिसे आप देखिए वही व्हाट्सएप पे लगा रहता है, खोया रहता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका लेमन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास विषय लेकर आए हैं आपके पास, व्हाट्सएप की दीवानगी। यूँ तो सोशल नेटवर्क्स का जो एक चलन हो गया है, आज एक फैशन सा बन गया है, ज़रूरत भी हो गई है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के फ़ायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जहाँ एक तरफ व्हाट्सएप के ज़रिए आप बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और तमाम सोशल साइट्स में उलझकर दिमागी तौर पर प्रभावित भी होते हैं आप। व्हाट्सएप की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर इस कदर बोल रही है कि लोग इससे होने वाले नुकसान को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सोशल नेटवर्किंग के जरिए युवाओं का दिमागी बीमारियों के गर्त में जाने का खतरा बढ़ा है। और इसी विषय पर हमारे साथ आज कई स्टूडेंट भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ मुंबई का आम दर्शक भी आज अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाएगा, अपनी समस्याओं को हमको पहुंचाएगा। आज इस चर्चे में हमारे साथ जो आए हुए गेस्ट हैं, सृष्टि सावंत हैं, राशि अग्रवाल हैं, विनीत हैं और अर्जुन हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंसान टेक्नोलॉजी के एक ऐसे युग में आ पहुंचा है जहां पर इंसानों के अधिकतर कामों को टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। वहीं ज़माना टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्मार्ट भी होता जा रहा है, जिसका उदाहरण हम हमारे स्मार्टफोन में देखा करते हैं। उस टेक्नोलॉजी का नाम है व्हाट्सएप। जी हाँ, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। सोते जागते बस व्हाट्सएप चेक करना लोगों की आदत बन गई है। यहाँ तक कि रास्ते पर चलते हुए भी लोगों को व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं मिलती। खैर, आज की तारीख में व्हाट्सएप लोगों से संवाद कर जुड़ने का एक तेज तर्रार माध्यम बन गया है। इतना ही नहीं, खबर हो या कोई इमरजेंसी, जल्द से जल्द हर मर्ज का इलाज हमारे व्हाट्सएप के जरिए मिलता है। व्हाट्सएप लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने का एक आधुनिक माध्यम है व्हाट्सएप। लेकिन इस व्हाट्सएप के जरिए हमने बहुत सारी गलत चीज़ों को भी बढ़ावा दे दिया है, जैसे अभद्र मैसेज, वीडियो और कई ऐसी चीज़ें जिसे हमारा संस्कार और भारतीय परंपरा इजाज़त नहीं देता। कहते हैं ना, हर सिक्कों के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती है, जैसे हमें व्हाट्सएप में मिलता है। लेकिन इस बात का चयन हमें करना है कि हमें कौन सी साइड रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो वाकई आज के दौर में व्हाट्सएप की जो दीवानगी है हर तरफ दिखने को मिल रही है, महसूस कर सकते हैं आप। क्योंकि आज हम सूचना क्रांति के दौर में हैं। तकनीकी रूप से हमारा जो विकास हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर हम इस समस्या को समस्या कहते हैं या फिर इसके हम फ़ायदे की बात करते हैं, तो बहुत तरह की बातें आएंगी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सृष्टि सावंत, राशि अग्रवाल, विनीत और अर्जुन। सबसे पहले हम बात करते हैं सृष्टि से। सृष्टि, ये बताइए कि व्हाट्सएप को लेकर जो एक दृश्य देखने को मिलता है, आप लोकल ट्रेन में चली जाइए, बसों में चली जाइए, कॉलेज कैंपस में जाइए या फिर शॉपिंग मॉल में देखिए, तो हर कोई कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप पे लगा रहता है। क्या पहला रिएक्शन होगा आपका? पहले तो किसी से बात ही नहीं करते, सिर्फ फ़ोन में घुसे हुए होते हैं। तो देखो भी किसी की तरफ कोई जान पहचान वाला हो तो भी अपने फ़ोन में घुसा होता है। तो बस ऐसा ही हो गया है, कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं है। राह चलते कोई पहचान वाला मिल भी जाए तो भी अपने फ़ोन में घुसे हुए होते हैं। अपनी माँ के बाजू से भी निकल जाए तो भी पता ना चले कि कौन है वो। तो अहम बात कह रहे हैं। वाकई आज की तारीख में अगर माँ और बेटी का जो गुजरना होता है, उसके बीच की कड़ी दुश्मन
आप कह सकते हैं कि ये व्हाट्सअप है या मोबाइल है। और राशि, आप किस तरह से देखती हैं इसको? आप पॉजिटिव देखती हैं, निगेटिव देखती हैं, क्या कहेंगे आप? दोनों हैं। कई बार होता है लोग कार में ड्राइव कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी लोगों का व्हाट्सएप चालू रहता है और कई बार इन रीज़न से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और कहीं कहीं पॉजिटिव भी है, लोगों के पेरेंट्स अगर दूर है, वो किसी और शहर में रह रहे हैं, तो वो इजीली उससे बात भी कर सकते हैं। पर ड्रॉबैक ज़्यादा है, आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, अगल बगल के लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। विनीत, आपका जो सर्किल होगा उसमें बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, उनका क्या रिएक्शन है और आप कितना इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट्सएप को आप पूरे 24 घंटे में कितने घंटे यूज़ करते हैं? ये तो सवाल होना चाहिए था कितने घंटे में नहीं करता हूँ मैं। आज के वक्त में व्हाट्सएप एक ऐसा एक रास्ता बन चुका है कि जिससे कि हम अपने दूर से लोगों से भी कनेक्टेड रह सकते हैं आज के वक्त जी। में। हाँ, हर चीज़ का एक कहते हैं पॉजिटिव भी आधार भी होता है, एक नेगेटिव आधार भी होता है। ये सही बात है कि आज के टाइम पे लोग एक दूसरे को फ़ोन कॉल करना बंद कर चुके, व्हाट्सएप करते हैं। एक तरीके से फ़ायदा भी है कि एक वक्त पे आप फ़ोन कॉल कर रहे थे, जिनके पास नहीं है पैसे, वो आज टेक्स्ट करके अपने आप को अपने जिससे बात करना चाहते हैं उनसे बात कर पा रहे हैं। पर हाँ, ये एक वक्त तक ही अच्छा लगता है। आप अगर अपने घर वालों से बात करें या टेक्स्ट करें, ये मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि वक्त कुछ ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। हम लोगों को फ़ोन करते थे एक वक्त पे, आज उनको टेक्स्ट कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जिसमें मैं देखता हूँ, जिनसे मैं बात करता था, जिनसे हम रातों रात हम बात करते थे, दिन रात काम हो या कहीं पर भी हो, एक अधिक माध्यम था कि हम मोबाइल के थ्रू बात कर रहे थे। आज ये हो गया है कि एक अजीब सा कहते हैं ना, एक ऑकवर्डनेस आ गई है बीच में कि हम टेक्स्ट करते हैं। आज तो प्रपोज भी कर रहे हैं लोग, आजकल प्रपोज भी कर रहे हैं टेक्स्ट पे लोग, नहीं कोई। और आजकल प्रपोज करने के झगड़े भी व्हाट्सएप पे ही हो रहे हैं। आपका लास्ट सीन देखा नहीं, आपका लास्ट सीन था, आप बात क्यों नहीं कर रहे? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। निगेटिव बात जानने के लिए अर्जुन के पास चलते हैं। अर्जुन, आप बताइए कि अगर हम सकारात्मक बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं, निगेटिव बात करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? निगेटिव अगर हम बात करें व्हाट्सएप को लेकर, अगर निगेटिव सोच है तो क्या किस तरह की होनी चाहिए? आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? शायद अर्जुन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हम चलते हैं सीधे सृष्टि के पास। सृष्टि, ये बताइए कि ये जो नकारात्मक सोच की अगर बात कही जा रही है, तो किस तरह की आप बात यहाँ पर लाना चाहेंगी? नकारात्मक तो बहुत है, जैसे एक तरह से लोग बाहर जाना ही छोड़ देते, लोगों से मिलना ही छोड़ देते। व्हाट्सएप कर लो, हाय बोल लो, ऐसे ही बस ठीक है। कई बार चिढ़ भी आती होगी आपको, अरे यार व्हाट्सएप फिर हाँ, फिर बहुत चिढ़ आती है। हाँ। कि बस व्हाट्सएप पे बात कर लो, मिलो नहीं, ये नहीं। कभी 1 साल पहले मिले होंगे, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे कितने सालों से दोस्त है। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं जिसको आप लोगों को बता नहीं सकती, कई बार चिढ़ होती है, तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसा भी वर्ग है जो कहीं ना कहीं से लोगों को गंदे मैसेज भेजता है, अश्लील मैसेज भेजता है, जिसकी आप शिकायत करना चाहें तो कर सकती हैं? क्या आपको इस बारे में जानकारी है? हाँ, कुछ ऐसे फॉरवर्ड्स होते हैं, कभी कभी अननोन नंबर्स वगैरह से कोई भी ऐसा ही मैसेज वगैरह कर देता है, तो हम लोग कुछ उसको रिस्पॉन्ड भी क्या करें। कोई अननोन कुछ भी भेज देता है, बस ब्लॉक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो एक बार अर्जुन से फिर जुड़ने की कोशिश करें। अर्जुन, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? जी, आ रही है अभी आवाज़। हाँ अर्जुन, आप बताइए आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? अगर हम फेसबुक की बात करें तो आप फेसबुक का जादू जानते ही हैं, आजकल ट्विटर का ज़माना है। व्हाट्सएप को लेकर आज हम देखते हैं कि हर कहीं कोई ना कोई जिसके पास स्मार्टफोन है, जो भी मोबाइल फ़ोन है, उसमें बिजी रहता है। आपका क्या रिएक्शन है? जी, स्मार्टफोन का आप देखिए, अगर व्हाट्सएप की हम बात करें, आजकल बच्चा चाहे बड़ा हो सब व्हाट्सएप यूज़ करता है। तो आजकल देखिए अब व्हाट्सएप का इतना फैमिली में भी इतना हो रहा है कि सब मॉम डैड सबका अलग अलग सब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और जो उनका बेटे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनका व्हाट्सएप में इतना बिजी हो चुके हैं, उनका फैमिली से भी बात करने के लिए टाइम नहीं होता है आजकल इतना। अरे फैमिली में भी लोग एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। जी जी। तो इतना भी वक्त हमारी ज़िंदगी से क्या वाकई खो गया है? हम संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से एक कई सवाल हो गए। जी जी, देखिए तो अगर व्हाट्सएप में लोग इतना बिजी हो चुके हैं, अगर जॉब पे भी जाते हैं तो भी व्हाट्सएप उनको करना ही होता है। बीच में टाइम निकालते हैं 10 मिनट 5 मिनट, उसमें व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो लाइफ इतना चेंज हो गया आजकल कि बाकियों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए आजकल लोग मिलना इतना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। जी।
राशि, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप किसी दोस्त को मैसेज करती हैं और रिएक्शन टाइम पे नहीं आता, रिप्लाई टाइम पे नहीं आता, तो क्या फ्रस्ट्रेशन महसूस करती हैं आप? काफ़ी फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। कई बार लगता है कि देख के अवॉइड कर रहे हैं मैसेजेस को। इस टाइम पे हर इंसान को लगता है अगर हम फ्री हैं तो दूसरा भी फ्री है। हो सकता है वो बिजी हो, आपका मैसेज देखे और बाद में रिप्लाई करे। कई बार इन रीज़न से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं लोगों के बीच में। बिल्कुल। सृष्टि, आपका रिएक्शन? बहुत चिढ़ होती है। इसकी वजह से बहुत लोगों में एंजाइटी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि देखा फिर भी रिप्लाई नहीं किया। और तो आप भी मैसेज धड़ धड़ कर देती होंगी? हाँ, व्हाट इज दिस, एकदम तेज। किस तरह का मैसेज भेजती हैं आप? ऐसे ही बस किधर है, मिलने वगैरह बुलाना होगा तो किसी को, तो व्हाट्सएप यूज हो जाता है। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कभी इस तरह का कोई आता है गुस्सा भरा संदेश कि आपने टाइम पे? काफ़ी सर, कि अभी एक फ़िलहाल की बात है, हम दो दोस्त बात कर रहे थे एक काम के चक्कर में, और वो पता नहीं अचानक से ऑनलाइन होते हुए भी कहीं और चला गया, भले कुछ काम के लिए गया था। और मैं इस सोच में पड़ गया हूँ कि ये मैं इतने इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ इसके साथ काम की, हमें जाना है, और ये बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा। मैंने भी धड़ धड़ मैसेज करने स्टार्ट कर दिए, भाई क्या हो गया। फिर एंड में फिर फ़ोन किया, पूछा भाई हो कहाँ आप, तो बताते अरे नहीं फ़ोन तो चालू, मैं टीवी देख रहा था। तो ऐसे ज़रूर हाँ वाक्य हो जाते हैं साथ में कि ऐसा ऑनलाइन हो और ऑफलाइन हो जाओ, तो इस बीच में झगड़े तो हो ही जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है कि टेक्नोलॉजी के साथ कहते हैं ना, हर नई चीज़ एक बुरा चीज़ साथ में लेके आती है। आजकल जिस तरह से सेल्फी का एक प्रचलन चला है, नया फैशन हो गया है, सेल्फी लेना एक फैशन सा बन गया है। पिछले दिनों एक हादसा हुआ हिंदुस्तान में, एक ट्रेन के ऊपर एक लड़का चढ़ता है, उसको नहीं पता होता है कि ऊपर करंट के तार होते हैं, और सेल्फी लेने के चक्कर में वो भूल जाता है दुनिया को, लेकिन जैसे ही हाथ ऊपर उठाता है उसकी मौत हो जाती है तत्काल। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये ख़तरा भी है, जिसको कहीं ना कहीं से हम अपने समाज में इसको लोगों तक फैलाएं, जागरूकता लाएं कि वाकई आप सेल्फी लीजिए लेकिन बहुत ही संभल के, क्योंकि हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं से परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या कभी आपको लगता है कि परिवार के लोगों ने समझाने की कोशिश की हो, या फिर कोई भी ऐसा आदमी जिसने कभी मना किया हो आपको? हाँ जी है, हमारे माता पिता तो हमेशा हमें कहते हैं कि जब आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जेब में रखिए, इसको आप बात करते हुए या इस्तेमाल करते हुए कहीं नहीं चाहिए। राशि, आप बताइए कि खाते समय कभी आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है? बहुत बार होता है, घर पे डांट पड़ती है करते हुए। जब फ़ोन पे बात कर रहे हो और उस वक्त खाना खा रहे हो तो मम्मी कहती है कि खाना खा लो उसके बाद यूज़ करो, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी नहीं सुनता है। कई बार मेरे साथ भी ये होता है। कई बार आपने भी पकड़ी होगी चोरी किसी की घर में? होता है, कई बार होता है। जब कभी खुद को डांट पड़ती है उस वक्त कह देते हैं कि आप लोग भी तो करते हो। नहीं, कई बार पापा को डांट पड़ती है मम्मी की तरफ से। हाँ, हो जाता है। कई बार मम्मी को डांट पड़ती है पापा की तरफ से। हो जाता है। हाँ, सृष्टि, आप बताइए, आपने कभी चोरी, ऐसा कुछ आप जैसे चोरी पकड़ी गई हो आपको, आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार कंबल के नीचे, वही तो कंबल के नीचे व्हाट्सएप। और अर्जुन पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी, ये बताइए, आप कभी पकड़े गए हैं क्या? जी पकड़ा गया हूँ। जैसे रात को कभी डिनर विनर के टाइम, उस टाइम तो मॉम डैड मना करते हैं कि इस टाइम तो व्हाट्सएप छोड़ दो, आराम से खाना खा लो। फिर ऑब्वियसली उसके बाद जाके फिर मॉम बोलती है कि ठीक है थोड़े टाइम हमसे साथ बैठ के बात कर लो, लेकिन बीच बीच में चोरी कभी व्हाट्सएप यूज़ कर ही लेते हैं। बिल्कुल। तो आप तमाम दर्शकों को एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, सोशल नेटवर्क के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारा जो नंबर है फ्लैश हो रहा है 40399555, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ सृष्टि है, राशि है, विनीत है और अर्जुन पंडित है। लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी व्हाट्सएप को लेकर इतनी दीवानी क्यों हो गई है। एक बार फिर से चलते हैं राशि के पास। राशि, जब भी हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें डाउनलोड क्या करते हैं, ये बताइए। सब लोग व्हाट्सएप ही सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। व्हाट्सएप, हाइक, जितने भी मैसेजिंग करने के लिए ऐप होते हैं सबसे पहले हर कोई वही डाउनलोड करता है। उसके बाद बाकी और चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। बस स्मार्टफोन का मतलब आज के टाइम पे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। विनीत, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं काफ़ी सहमत हूँ इनके साथ कि आज के वक्त में पहला होता था कि पहले मोबाइल जैसे आया तो हम लोग एक नंबर सेव करते थे, नंबर लग जैसे अपने घर वालों का किसी लोग के, पर आज के टाइम पे लोग फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया। विनीत, हम बात करेंगे आपसे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, फातिमा नाम है उनका। फातिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी बोलिए। जी, क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना चाहती है व्हाट्सएप की दीवानगी को लेकर? देखिए, जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो व्हाट्सएप से लोग बेहद प्यार करते हैं। व्हाट्सएप से
व्हाट्सएप हमारे लिए जैसे एक, जिस तरह रोटी मकान एक बेसिक चीज बन गई है, तो व्हाट्सएप भी हमारे से उसी तरह जुड़ गया है। व्हाट्सएप के बिना कोई रहना नहीं पसंद करता है। जी फातिमा, ये बताइए कि आप 24 घंटे में कितने घंटे यूज़ करती हैं व्हाट्सएप? देखिए, अगर हम बाहर रहते हैं या घर में भी रहे तो 24 घंटा हमारे हाथ में सेल फोन रहता है, और विदाउट व्हाट्सएप के लोग मोबाइल यूज करना आज पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आजकल लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जिसमें व्हाट्सएप ज्यादा अच्छी तरह से चलता है। फातिमा, कई बार लड़कियां व्हाट्सएप के चक्कर में भटक जाती हैं, गलत रास्ते पर चली जाती हैं, गली की जगह राइट की जगह लेफ्ट चली जाती हैं, कभी खड्डा भी आ जाता है। आपके साथ कभी कोई दुर्घटना हुई है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो अगर हम कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो हमें खुद पता रहती है कि उसकी साइड इफेक्ट क्या है और उसके अच्छाई और बुराई क्या है। तो वो हमें खुद से समझना चाहिए कि हम जब कहीं बाहर चल रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप किस तरह यूज करना चाहिए। हमें आगे देखना चाहिए कि कुछ हमारे से दुर्घटना नहीं हो जाए, भले से वो टेक्नोलॉजी हो। जी, अंत में जानना चाहेंगे फातिमा कि आपके घर परिवार में आपके मोबाइल यूज को लेकर क्या धारणा है, क्या कहते हैं घर परिवार वाले? घर में तो कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि यू आर वेरी लकी। हाँ जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राशि, ये तो फातिमा बोल रही थी कि उनको कभी डांट नहीं पड़ी, क्या कहेंगे आप? नहीं, डांट हम लोगों को तो बहुत पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर होता है कि फ्रेंड्स सारे दिन में कॉलेज में होते हैं और रात में ही फ्री होते हैं खाना खाते वक्त ही, तो वही सबसे मेन टाइम होता है लोगों के लिए बात करने का। पर यूजुअली पेरेंट्स यही कहते हैं कि खाना खाते वक्त यूज़ नहीं करना चाहिए, तो डांट तो काफ़ी पड़ जाती है। सृष्टि, आपको नहीं लगता कि कई बार बातचीत चैटिंग के दौरान लोग सेल्फी लेते हैं, तत्काल भेज देते हैं उसको? हाँ, ऐसा बहुत हो जाता है कि फोटोग्राफ्स खींच के इधर उधर, और फिर वो कभी कभी मिसयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना क्विक हो गया है, किसी को रियलाइज़ नहीं होता है कि हम लोग ऐसा किसी को भी अगर फ़ोटोज़ वगैरह भेज देंगे तो बाद में कभी फ्यूचर में मिसयूज़ हो सकता है या ऐसा कुछ। तो आप, एक दर्शक हमारे साथ कुर्ला से जुड़ गए हैं, फ़हीम खान। फ़हीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आप आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमारा जो विषय है व्हाट्सएप की दीवानगी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरह आजकल व्हाट्सएप को देखा जाए तो जिस तरह पब्लिक यूज कर रही है, एक तरीके से उनका एक उसमें क्रेजीपन दिख रहा है, और जिस तरह जहाँ तक ये युवा पीढ़ी में ज्यादा देखी जा रही है, युवा पीढ़ी इसमें इस कदर बिजी हो चुकी है कि इन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब शाम हो गई, कब सुबह हो चुकी है। अच्छा। रात भर ये बिजी दिखते हैं, या किसी न किसी जगह इनका मोबाइल अगर चालू रहा तो उसी वक्त समझ लीजिए वो या तो व्हाट्सएप पे बिजी है या तो फिर किसी फेसबुक या जैसे सोशल मीडिया जैसे किसी भी साइट पे बिजी हो जाते हैं। आप ये बताइए, आपने कभी किसी को देखा या फिर आपके साथ कभी दुर्घटना हुई है व्हाट्सएप के जरिए? आप यूज कर रहे हो, पता नहीं चल पाया हो कि आप कहाँ पहुंच गए हैं? ऐसा तो बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, लेकिन मैं कभी कभार अपना जब बिजी होता हूँ तो एक आध घंटे में मुझे भी खुद पता नहीं चलता है कि मैं घर कब पहुंच गया, या फिर या इतनी एक आध बार कई घटनाएं भी हो चुकी हैं कि बच्चे जब रास्ते में आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। सच सच बताइए। नहीं सर, अभी तो नहीं है। अक्सर लोग अपने दोस्तों को कहीं ना कहीं से अपना संदेश पहुंचाते हैं। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राशि, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि सच और झूठ के बीच का जो रिश्ता होता है उसको हम एक नई परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। विनीत, आपका क्या रिएक्शन रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, हो जाता है कभी कभी कि कुछ लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्योंकि कई बार आप कुछ नहीं बोलते लेकिन आपका जो एक मैसेज आता है वो हड़कंप बजा देता है पूरे घर में। वो हाँ, कभी कभी हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाला गलत तरीके से ले लेता है उससे भी। तो हाँ, यही एक दुरुपयोग है इसका कि अगर आप व्हाट्सएप नहीं होता और हम फ़ोन कर रहे होते इस वक्त पे तो शायद से ये इस तरीके की दुविधा नहीं होती। अच्छा, कल्पना कीजिए, आप तीनों से मेरा सवाल है, अर्जुन आपसे भी सवाल है कि आज की तारीख में कल्पना कर लीजिए कि 1 महीने के लिए व्हाट्सएप बंद कर दिया गया है, तो क्या रिएक्शन होगा? अर्जुन, आपसे बता जानिए। 1 महीने के लिए अगर व्हाट्सएप बंद कर दे तो आप देखिए अभी आजकल व्हाट्सएप का ही ज़माना है। अर्जुन, आपसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, समर्थ शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू। ये जो विषय है
इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है? आप इसे सकारात्मक तौर पर देखते हैं, नकारात्मक तौर पर देखते हैं? क्या जी व्हाट्सएप आजकल अच्छी चीज़ है क्योंकि जब से ये आया है एक तो नेट का उपयोग करने से जो मेन बैलेंस होता है हमारा वो बचने लगा है, ऊपर से सोशल नेटवर्किंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इजीली हम दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं और इससे एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ हमारा खर्चा भी कम होता है, तो एक्सपेंस कम हो सकता है और हम लोग अच्छे से बात कर पाते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार जो पिछले दिनों सरकार बनाने की जब बात हो रही थी तो वहाँ भी व्हाट्सएप यूज़ करने की बात हो रही थी, उससे प्रचार प्रसार बढ़ा तो इसका बहुत ज़्यादा विस्तार होता जा रहा है? आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में लोग नौकरी का भी ऐड इस पर देंगे और लोग नौकरी भी पाने की कोशिश करेंगे? जिस तरह से इस बार इलेक्शन देखे गए ये बड़ी बात नहीं है कि अगर जो व्हाट्सएप है जो इस टाइप का सोशल मीडिया है वो जॉब में इजीली आ जाए, इट्स पॉसिबल, हो सकता है ऐसा। चलिए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है। चलिए, तो बहुत सारे लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप है भी तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसके आप हमसे जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्जुन, एक बार फिर चलते हैं आपके पास और आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप जो बात आपकी अधूरी रह गई थी उसको पूरी करें आप। जी, जैसे अभी समर जी ने बोला हमको कि एज अ स्टूडेंट, मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ, हमारा एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है, हमारा जो घर से पॉकेट मनी भी बहुत कम मिलती है, तो एज अ नेट के थ्रू हम दूसरों से बात कर सकते हैं। तो खाते कम है, इंटरनेट का कनेक्शन ज़्यादा लेते हैं जी, रिचार्ज ज़्यादा कराते हैं जी, रिचार्ज ज़्यादा कराते हैं, नाश्ता वगैरह कम करते हैं, पिज्ज़ा वगैरह कम खाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमारा एक्सपेंस बहुत कम होता है एज अ स्टूडेंट, तो लेकिन अब नेट के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप की ये एक अच्छी बात है। सृष्टि, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो दोस्त खो जाते हैं, बहुत सारे रिलेटिव जो खो जाते हैं, कई बार सोशल नेटवर्क के जरिए मिल जाते हैं, आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, ये बहुत एक अच्छा है कि सोशल नेटवर्क के थ्रू कहीं पे भी आपके रिलेटिव्स कहीं पे भी हो, आप उनके साथ टच में रह सकते हैं। कभी कभी कॉल्स वगैरह करना कोई दूसरे कंट्री में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू आप टच में रह सकते हैं, तो एक उसका ये फ़ायदा है। राशि, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, पॉसिबल है। कई बार होता है कई रिलेटिव्स हैं जिनसे आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो पर वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, तो व्हाट्सएप के थ्रू एक हाई हेलो हो जाता है, तो उन्हें भी लगता है कि आप ठीक है उनसे बात कर रहे हो। आजकल हम लोग इतना ज़्यादा अपने रिलेटिव से नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं क्योंकि आदत है फ्रेंड्स से ज़्यादा बात करने की, रिलेटिव से कम बात करने की, तो व्हाट्सएप के ज़रिए इंटरेक्शन थोड़ा बहुत तो हो जाता है रिलेटिव से। अच्छा, व्हाट्सएप के ज़रिए हमने सुना है, सच्चाई आप लोग बताइएगा, कि कई बार जब डांट पड़ती है तो चिढ़ होती है कि नहीं यार व्हाट्सएप सही है, घर वाले बेकार बिना मतलब चिल्ला रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई घर वालों के बारे में कभी ऐसा ख्याल आया हो आपके मन में? विनीत, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, कभी कभी हो जाता है कि जैसे क्यों मम्मी बिना मतलब परेशान कर रही है यार, हाँ, मैं तो सही काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स तर्क देते हैं कि हमारे नोट्स आ रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर यही एक कारण भी होता है कि सामने वाला हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भेज रहा है, कोई नोट्स भेज रहा है, कोई बता रहा है कि भाई कल परीक्षा में ये आने वाली है, वो आने वाली है, और हम जब वही चीज़ देख रहे हैं हमारे माता पिता को ये लगता है अरे ये तो फिर लग गया गेम खेल रहा है, ये व्हाट्सएप पे जरूर चैटिंग कर रहा होगा, फेसबुक पे बैठा होगा। तो ऐसे कुछ समय होते हैं जब हमें लगता है कि यार थोड़ा ठीक है, घर वाले अब कह रहे ज़्यादा ही चिल्ला रहे हैं इस बात को लेके, जो गलत लगता है। गलत लगता है। सृष्टि, आपको कई बार लगता है, कभी ऐसा लगा कि इससे कहीं खतरा ना हो जाए या कोई दुर्घटना ना हो जाए, कभी आपको फील हुआ ऐसा? हाँ, कोई लेवल पे कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा होता है और आप चैट कर रहे होते हो और रास्ते पे चैट करते करते चल रहे होते हो, कभी क्रॉस कर रहे होते हो और आपका ध्यान नहीं होता है, तो कुछ भी हो सकता है, पर फ़ोन कभी नहीं छोड़ते क्योंकि कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग चालू हो रहा होता है। स्टेशन भी छोड़ देते हैं, कई बार ट्रेन छोड़ देते हैं, बस छोड़ देते हैं, टैक्सी छोड़ देते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं छोड़ते। तो ये आज की तारीख में युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। युवा वर्ग ही क्यों कहें, आज हर कोई इसका दीवाना हो गया है। आपको राशि नहीं लगता कि हर वर्ग में हर उम्र के लोग दीवाने हैं? नहीं, हर कोई करता है। लोकल ट्रेन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप एकदम गेट पे खड़े हो तो भी मोबाइल किसी के हाथ से नहीं छूटेगा, या तो लोग गेम खेल रहे होंगे या तो लोग व्हाट्सएप आपस में बातचीत करने की परंपरा खत्म होती जा रही है। आपस में बातचीत नहीं करते, चैटिंग पे लगे रहते हैं। सब चैटिंग पे ही लगे होते हैं, हर एज के लोग। अर्जुन, आप बताइए, आप अपने आसपास किस तरह का माहौल देखते हैं जब आप सफ़र करते हैं, जब आप खुद यूज़ करते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, तो किस तरह का माहौल होता है? जी, मैं अभी बताता हूँ, कल की बात है। कल मैं कॉलेज के लिए जा रहा था जी, तो अभी बाकी लोग मैं देख रहा था सब मोबाइल पे सब चैट वैट कर रहे थे, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे। मैं देख रहा था एक लेडी आ रहे थे, वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे,
तो अब आगे कुछ पत्थर था उनको दिखा नहीं, अब वो एकदम से टकराए और वो गिर गए थे। तो अब मैं गया उनके पास, मैंने उनकी हेल्प की, तो वो उन्होंने थैंक यू बोला, मैंने फिर कुछ नहीं बोला उनको। व्हाट्सएप ने गिरा दिया? जी व्हाट्सएप ने गिरा दिया, वही समझिए आप। और अभी पिछले दिनों हमने एक आदमी को देखा कि बाइक चला रहे हैं, अचानक उनको कोई मैसेज आता है, भाई साहब ये भी भूल जाते हैं कि अब ब्रेक लेना चाहिए, एक हाथ से हैंडल पकड़े हुए हैं, एक हाथ से लगे हुए हैं, और उस दौरान वो गिर जाते हैं, कुत्ते पे गिर जाते हैं। कुत्ता भौंकता भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुत्ते का जो रिएक्शन होता है वो पहचानने वाला था, इसके लिए उसने काटा नहीं। लेकिन ये सच है कि कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अगर सृष्टि आपको बोला जाए कि आप लोगों को किस तरह से समझाना चाहेंगी इसके नुकसान और फायदे के बारे में, तो आप किस तरह से लोगों को बताएंगी? एक लेवल तक ठीक है, चलो सोशलाइज करना है ये वो, पर ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। वो हमेशा फ़ोन पर लगे रहो, कभी तो एक बाहर जाओ, जिस दोस्त से इतना चैट करे उसके साथ बाहर जाओ, उससे मिलो, वो ज़्यादा अच्छा होगा चैट करने से। रियली बोल रही हैं आप? सच्ची बोल रही हैं? हाँ। राशि, आपका क्या रिएक्शन होगा इसी सवाल पे? नहीं, हर वक्त नहीं यूज़ करना चाहिए। कई बार होता है लोग इतना ज़्यादा व्हाट्सएप में बिजी हो जाते हैं कि कॉल पे कहेंगे हम कॉल पे नहीं बात कर पाएंगे, पर व्हाट्सएप पे बात कर पाते हैं। फ्रेंड्स से मिलेंगे नहीं, फैमिली फंक्शंस में नहीं जाएंगे, लेकिन कहेंगे हमें व्हाट्सएप पे टाइम है, पर फैमिली फंक्शन में जाने का टाइम नहीं है। तो इसलिए हर एक चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। और कंसंट्रेशन भंग करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है व्हाट्सएप। विनीत, आपको लगा है कई बार आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और चला जाता है? हाँ जी, काफ़ी बार हुआ है कि आप कुछ सोच कुछ और रहे हैं और सामने वाला आपको कुछ बोल कुछ और रहा है। हाँ। और इस चीज़ में आप उसको कुछ और ही बता देते हैं। तो ऐसे वाकया काफ़ी हो जाती हैं सब चीज़ों के साथ। अर्जुन, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा? जी बिल्कुल हुआ है मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था, तो मेरा फ्रेंड मेरे साथ बैठे थे, हम किसी टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा ध्यान इतना व्हाट्सएप पे था कि मुझे उसकी आधी बात समझ आई, आधी बात समझ नहीं आई थी मेरे को उसकी। दिया नहीं उसने आपको? जी मतलब मेरा इतना ध्यान नहीं था। दिया नहीं उसने आपको खींच के? ध्यान था। मुंबई की भाषा बोलते हैं ना, कान के नीचे देना। ऐसा कभी हुआ है कि किसी दोस्त ने आपको नाराजगी के साथ कुछ दिया हो? अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैसेज भी बोलते हैं रिचार्ज कर दे। रिचार्ज करने का भी एक फैशन हो गया है, गिफ्ट में लोग इंटरनेट का रिचार्ज करके देते हैं। आपने कभी ऐसे दोस्तों को देखा है? इंटरनेट का रिचार्ज तो सभी करते हैं आजकल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ऑर्डर से बोलते हैं, अरे यार मेरे को इतना भेज दे। हाँ ऐसा हुआ है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, यार मैं इतना रिचार्ज करा दे यार, ऐसा है वो। आप क्या कहेंगे राशि? हाँ, बहुत बार होता है। आजकल तो फ्री चार्ज ऐप भी आ गया है, लोग गिफ्ट में चार्ज करके भेजते हैं, एक दूसरे का रिचार्ज करवाते हैं। सृष्टि, आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कभी, पर एक काम की भी चीज़ है। आपने कभी किसी को रिचार्ज भेजा है? हाँ, कभी बैलेंस व्हाट्सएप देख ले तो फिर रिचार्ज कर दे भाई मेरा। अभी एक जोक भी आया था विनीत कि हे माता रोटी दे दे, माता बोलती है रोटी नहीं है, बोलता है मोबाइल नंबर दे दे, व्हाट्सएप करूंगा। तो कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप आज की ज़रूरत बन गई है। जिस तरह से हम हवा में सांस लेते हैं, ताज़ी सब्जियां खाते हैं, उसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सबसे कनेक्ट रहने के लिए आज हम कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप के प्रति कहीं ना कहीं से एकदम से समर्पित हो गए हैं और उसके बगैर बेचैन हो जाते हैं। आप हमारे शो में आए, आपने अपनी बात रखी, आप तब हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज की तारीख में युवा वर्ग कितना आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पास सोच है, उसके पास सक्षमता है, उसके पास कहीं ना कहीं से एक मौका भी है कि आप अपनी भावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। निश्चित रूप से व्हाट्सएप की दीवानगी को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप आगे ज़रूर बढ़िए, लेकिन इतना भी आगे मत बढ़िए कि आपका कहीं ना कहीं से नाश हो जाए या फिर आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार लेमन न्यूज़ के साथ बने रहिए और देखते रहिए लेमन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।